तो हम लोग जो था कल और परसों 2 वीडियो लगातार हम लोगों ने देखा था मौलिक अधिकार से संबंधित। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक, उसमें से हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। पार्ट 1 में जो हम लोगों ने पढ़ा था समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक, ठीक है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता कहा गया था। अनुच्छेद 15 में जो है धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 में जो था अवसर की समानता की बात की गई थी। 17 में जो था अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत की बात किया गया था। और 18 में जो था उपाधियों का अंत का बात किया गया था। फिर 19 से 22 तक हमने पढ़ा था स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में हमने अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता पढ़ा था, ठीक है, 6 प्रकार के। अनुच्छेद 20 में हमने पढ़ा था, अनुच्छेद 20 में हम पढ़े थे निवारक निरोध जो हमने पढ़ा था, 22 में पढ़ा था। अनुच्छेद 21 में जो हमने पढ़ा था व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात किया था। और 20 में जो था ध्यान में थोड़ा सा हट गया है, ठीक है, लेकिन देख लेंगे एक बार वीडियो को आप लोग। और आगे आज हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम लोग को स्वतंत्रता पढ़ना है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। आज का जो टॉपिक आपका है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 23 और, ठीक है, 23 और 24 अनुच्छेद में इसका चर्चा किया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में इसका चर्चा किया गया है। तो अनुच्छेद 23 जो कहता है बंधुआ मजदूरी, ठीक है, अनुच्छेद में कहता है मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी पर रोक, यानी मनुष्य के साथ जो बलात्कार किया जाता है, जबरदस्ती जो उन्हें किया जाता है, ठीक है, तो वह अनुच्छेद 23 में आया था। तो मानव के साथ दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी जो किया गया है वो अनुच्छेद कितना में कहा गया है? तो अनुच्छेद 23 में है। या अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 में है, ठीक है। जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी करने पर रोक, यानी यह जो आपकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 24 में किया गया है। यानी यह जो है जोखिम वाले क्षेत्र, जोखिम क्षेत्र कौन है? कल कारखाना, ठीक है, कल कारखानों में, ठीक है, कल कारखानों में कोई भी बच्चा जो 14 वर्ष से कम उम्र के हो, 14 वर्ष से कम उम्र, 14 वर्ष से कम उम्र, ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र वाले, ठीक है, 14 वर्ष से कम उम्र वाले जो भी बच्चे हैं उनको कल कारखानों में, कंपनियों में काम करने पर रोक लगाई गई है। वह अनुच्छेद कितना में कहा गया है? तो अनुच्छेद 24 में कहा गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? बंधुआ मजदूरी। और अनुच्छेद 24 कहता है कि बच्चों के साथ, ठीक है, कल कारखानों में काम करने, यानी 14 साल से कम उम्र के हैं तो उनको काम पर नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका पढ़ने का है धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। कौन सा टॉपिक है? धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में हम लोग देखेंगे। कौन सा स्वतंत्रता? धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। तो धार्मिक स्वतंत्रता जो आपका पढ़ना है अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, ठीक है। अनुच्छेद किससे लेकर के? अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 तक है, अनुच्छेद 25 से 28 तक। इसमें जो आपका पहला जो कहा गया अनुच्छेद 25 में आस्था और प्रार्थना की आजादी, ठीक है, आस्था और प्रार्थना, यानी आस्था कोई व्यक्ति का अगर आस्था होता है, पूजा पाठ जो लोग करते हैं, ठीक है, तो आस्था और प्रार्थना की आजादी जो दी गई है अनुच्छेद 25 में दिया गया है, ठीक है। अनुच्छेद 25 यानी कोई भी व्यक्ति किसी को धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता भी जो दी गई है वो अनुच्छेद 25 में, कोई भी व्यक्ति आजाद, यानी किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में दिया गया है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक मामलों का प्रबंधन, ठीक है। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक मामलों का, यानी धर्म से रिलेटेड कोई भी व्यक्ति मैनेज कर सकता है, ठीक है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। तो धार्मिक मामलों के प्रबंधन अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 26 में है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म का हो अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी यानी टैक्स देने की स्वतंत्रता है। तो अनुच्छेद कितना में है आपका? अनुच्छेद 27 में है। अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 27 में है। और आपको जो है अनुच्छेद 28 जो कहा गया है, अनुच्छेद कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। कुछ शिक्षा संस्थान, कोई भी शिक्षा संस्थान, कुछ शिक्षा संस्थान होते हैं जो धार्मिक शिक्षा, रिलीजियस एजुकेशन या उपासना
ठीक है, में उपस्थित होने की स्वतंत्रता तो दी गई है, अनुच्छेद 28 में दिया गया है। कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 28 में दिया गया है। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में पढ़ा, और एक हम लोगों ने आज क्या पढ़ा? शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में पढ़ा। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। तो अगर आपको मेरा वीडियो, आप जो दोनों टॉपिक पढ़े, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।